हेलो क्लास 12th। आज हम बात करने वाले हैं हेलो एरीन के निर्माण की विधियों के बारे में कि हेलो एरीन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बिल्कुल जैसा हमने हेलो एल्केन का निर्माण किया था, कुछ उसी प्रकार की विधियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम हेलो एरीन का निर्माण करते हैं। तो पहली जो विधि है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से निर्माण। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनको हम बेंजीन भी कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से निर्माण किस प्रकार होगा। तो जब हम किसी हेलो एरीन का निर्माण करते हैं किसी एरीन से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो उसमें हमको एक हेलोजन वाहक की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो एक हेलोजन वाहक की आवश्यकता होती है, जैसे FeCl3 या AlCl3। तो जब हम किसी हेलोजन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किसी हेलोजन से कराते हैं, बेंजीन की क्रिया किसी हेलोजन से कराते हैं, तो हेलो एरीन्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जब किसी हेलोजन वाहक अब हेलोजन वाहक क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है या फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है, FeCl3, FeBr3, कोई भी। जब किसी हेलोजन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन, क्योंकि एरीन से निर्माण कर रहे हैं तो हम बेंजीन की क्रिया अंधकार में या 310 से 320 केल्विन ताप पर हेलोजन से कराते हैं तो हेलो एरीन का निर्माण होता है। तो हेलो एरीन बनता है। कैसे, देखिए अब माना हमारे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जैसे बेंजीन। अब आपको पता है बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसकी क्रिया हम क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। कंडीशन जरूर याद रखना, इसमें या तो AlCl3 का प्रयोग किया जाएगा या FeCl3, आपकी मर्जी है, आप किसी को लो। 310 से 320 केल्विन ताप पे होगी या डार्क अंधेरे में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। तो होता क्या है, इसका एक हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आपका यौगिक क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। आपका यौगिक बन गया क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार आप दूसरे यौगिक ब्रोमीन भी ले सकते हो। जैसे ये बेंजीन है, इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से करा रहे हैं, बस यहां सिर्फ हेलोजन वाहक में हेलोजन बदलना पड़ेगा। तो AlBr3, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड। कंडीशन वही होंगी, 310 से 320 केल्विन या डार्क में अंधेरे में इसको अभिक्रिया को कराना है। तो जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और आपका ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा, है ना। ऐसे ही आयोडोबेंजीन बनाना है तो वहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि जब हम आयोडोबेंजीन का निर्माण करेंगे तो I2 से क्रिया करेंगे, है ना। और चूंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, क्योंकि इस हाइड्रोजन को यह आयोडीन विस्थापित करेगा, तो हमारा आयोडोबेंजीन तो बन जाएगा, लेकिन साथ में एक पदार्थ और बाहर निकल रहा है, HI। पीछे पढ़ा चुका हूं, जो HI होता है वो एक अपचायक होता है। ये अभिक्रिया को उत्क्रमणीय बना देता है, इसलिए अभिक्रिया को उत्क्रमणीय होने से रोकने के लिए हम HiO3 का प्रयोग करते हैं। इस HiO3 का काम क्या होता है, इस HiO3 का काम होता है ये जो HI बना हुआ है इसको हटाना। तो ये क्या करता है, आपका जल और आयोडीन में इसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। ये था आपका पहली विधि जिसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा निर्माण करते हैं। दूसरी विधि जो है वो है डाईएजोनियम लवणों से निर्माण। डाईएजोनियम लवण से निर्माण। तो डाईएजोनियम लवण N2Cl होता है, ये याद रखना। डाईएजोनियम लवण जो है वो होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl ग्रुप। इसको कहा जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन
डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये होता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से हम किस प्रकार हेलोएरीन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम अलग अलग 3 प्रकार की मैं अभिक्रियाएं आपको बताऊंगा। वो तीनों अभिक्रियाएं आपकी नेमिंग रिएक्शन है। 2 अभिक्रियाएं तो नेमिंग है, एक बॉल्ज शिमोन अभिक्रिया है, दूसरी आपकी सैंडमेयर और गॉटरमान अभिक्रिया है। तो पहला हमने क्लोरोबेंजीन बनाना है या ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो हम सैंडमेयर या गॉटरमान अभिक्रिया द्वारा इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सैंडमेयर अभिक्रिया के बारे में बताता हूं मैं आपको। पहली अभिक्रिया है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर भी कहते हैं, सैंडमायर भी कहते हैं, आपकी बुक में इसको सैंडमायर लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम करते क्या हैं, जब HCl में घुलित, जब HCl में घुलित CuCl या HBr में घुलित, HBr में घुलित CuBr की अभिक्रिया BDC, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, यही नाम है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से की जाती है, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। अब कैसे, देखिए अभिक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हम डायजोनियम लवण की अभिक्रिया, हमारे पास डायजोनियम लवण है, डायजोनियम लवण होता है N2Cl ग्रुप बेंजीन के ऊपर, है ना। मैं Cl का प्रयोग कर रहा हूं, N2Br भी हो सकता है, कुछ भी। इसकी क्रिया हमने करानी है CuCl/HCl, HCl में घुले CuCl के संग जब क्रिया करते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ये N2 गैस बाहर हो गई आपकी सीधी सीधी और क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ। अब ब्रोमोबेंजीन बनानी है माना, तो हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लेंगे N2Cl, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं, ब्रोमीन लाना है तो CuBr/HBr। अब होता क्या है, ये नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है और ये Br इस Cl को विस्थापित कर देता है, तो हमारा ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो गया। प्लस बाहर क्या हो गया, CuCl प्लस N2 गैस बाहर हो गई, तो यह अभिक्रिया कहलाती है सैंडमायर अभिक्रिया। अगर हम इस CuCl के स्थान पर कॉपर चूर्ण का प्रयोग करें तो वो गॉटरमान अभिक्रिया कहलाती है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि CuCl या CuBr के स्थान पर कॉपर चूर्ण का प्रयोग किया जाए, कॉपर चूर्ण का प्रयोग किया जाए, तो उपरोक्त अभिक्रिया गॉटरमान अभिक्रिया कहलाती है। तो गॉटरमान और सैंडमेयर में इतना ही अंतर है, याद रखना। सैंडमेयर में हम CuCl और HCl का प्रयोग करते हैं, यदि CuCl के स्थान पर हम खाली कॉपर चूर्ण का प्रयोग करें तो वो अभिक्रिया कहलाती है गॉटरमान अभिक्रिया। जैसे मैं आपको गॉटरमान अभिक्रिया यहां पर बता रहा हूं, हमने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ले लिया N2Cl, इसकी क्रिया हम Cu/HCl से करा रहे हैं। अब CuCl नहीं लिया हमने, तो ये गॉटरमान अभिक्रिया होगी, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी गॉटरमान अभिक्रिया। नंबर 2, अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि आयोडोबेंजीन का निर्माण करना हो, यदि आयोडोबेंजीन का निर्माण करना हो तो
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। ये सिंपल सी मेथड है, ठीक है ना। हमने आयोडोबेंजीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे N2Cl और इसको Ki के साथ गर्म कर देंगे, पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन, वार्म लिख दे रहा हूं, गर्म कर रहे हैं इसको हम। तो होता क्या है कि ये N2 गैस बाहर हो जाती है, ये पोटेशियम या आयोडीन इस क्लोरीन को विस्थापित कर देती है, तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा आपका, प्लस N2 गैस बाहर हो गई और प्लस KCl बाहर हो जाएगा। तो ये आपकी आयोडोबेंजीन के निर्माण की विधि है। तीसरा, अब ध्यान देना, हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया, हमने ब्रोमोबेंजीन बना दिया, हमने आयोडोबेंजीन बना दिया, बचा क्या, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन का निर्माण बोल्ज-शीमोन अभिक्रिया से होता है, इसको कहा जाता है बोल्ज-शीमोन अभिक्रिया, ठीक है ना, इसको बोल्ज-शीमोन अभिक्रिया कहते हैं। बोल्ज-शीमोन अभिक्रिया में क्या होता है, HBF4 के साथ गर्म करते हैं, फ्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC लिख दिया मैंने, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HBF4, जिसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल से अभिकृत कर गर्म किया जाता है, तो फ्लोरोबेंजीन बनती है। तो फ्लोरोबेंजीन बनती है कैसे, देखिए, अब हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है कोई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसको हमने BDC लिखा हुआ है, N2Cl, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं HBF4 से, फ्लोरोबोरिक अम्ल, किया ना, तो ये HCl बाहर हो जाता है, एक अणु किसका बाहर हो गया, HCl का, और ये BF4 यहां जुड़ जाता है, तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है N2BF4। और जब इस यौगिक को गर्म किया जाता है तो इसमें से ये जो BF4 है, इसमें से BF3 बाहर हो जाता है, एक अणु, N2 गैस बाहर हो जाती है, और जो एक फ्लोरीन बची वो फ्लोरोबेंजीन के रूप में या फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करती है। तो ये बोल्ज-शीमोन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, तीसरी अभिक्रिया आपकी जो आती है, थर्ड टाइप की, वो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा कैसे हम निर्माण करते हैं, तो इसमें हम करते क्या हैं कि किसी एरोमेटिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है, किसी एरोमेटिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से की जाती है। ये केवल ब्रोमोबेंजीन के निर्माण की विधि है, इससे आपका क्लोरोबेंजीन वगैरह नहीं बनेगा, इससे केवल ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जब सिल्वर बेंजोएट को CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ पुनर्गलित किया जाता है तो ब्रोमोबेंजीन बनती है। यह हुन्स-डीकर अभिक्रिया है, तो ब्रोमोबेंजीन बनती है, तो आपको ब्रोमोबेंजीन के निर्माण की विधि पता होनी चाहिए। अब सिल्वर बेंजोएट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOAg, इसको हम कहते हैं सिल्वर बेंजोएट। इसकी क्रिया हम ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में पुनर्गलित कर रहे हैं, इसको रिफ्लक्स किया हमने, इसको पुनर्गलित। तो इसमें से ध्यान देना, एक तो CO2 गैस बाहर हो जाती है, एक आपका CO2 गैस बाहर हो गई सीधे सीधे,
एक आपका AgBr बाहर हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, और जो एक Br बचा है वो इधर जुड़ जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा, इसमें ब्रोमोबेंजीन बनेगी। तो ये थर्ड मेथड हो गई। फोर्थ और लास्ट मेथड है जिसको हम रशिग प्रक्रम कहते हैं। रशिग प्रक्रम ये औद्योगिक निर्माण की विधि है, वाणिज्यिक उत्पादन कि लार्ज स्केल में हेलोएरीन को कैसे निर्मित किया जाए, तो रशिग प्रक्रम द्वारा निर्मित करते हैं। इसमें करते क्या है कि जब बेंजीन वाष्प कॉमा वायु तथा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है ना, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये क्लोरोबेंजीन के निर्माण की उसका वाणिज्यिक उत्पादन करना है, ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना है, तो क्लोरोबेंजीन के निर्माण की एक विधि है जिसमें हम करते क्या है, बेंजीन लेते हैं, लिखा हुआ है क्या क्या चीज हम प्रयोग कर रहे हैं, बेंजीन प्लस वायु यानी ऑक्सीजन प्लस HCl का प्रयोग कर रहे हैं, और उपस्थिति क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं, यह ना। तो होता क्या है कि ये जो दो हाइड्रोजन हैं ये दो क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। क्लोरीन कितनी है, 2, हाइड्रोजन भी कितना है, 2, तो 2 अणु क्लोरोबेंजीन के बन जाएंगे आपके, हो गया ना। अब आपके पास देखिए 2 हाइड्रोजन यहां से प्रतिस्थापित हुए, 2 हाइड्रोजन पहले से हैं, कितना हाइड्रोजन हो गए, 4, 2 ऑक्सीजन है, तो ट्वाइस H2O, 2 अणु जल के आपके बाहर निर्मित हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ये आपके हेलोएरीन्स के निर्माण की कुछ विधियां थी। कल हम हेलोएरीन के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।